आप इतने बूढ़े हो गए हैं कि आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, या आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि आप रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अब रोज़ा रखने की ताकत और वफ़ात आपके अंदर नहीं है, या किसी डॉक्टर ने बता दिया है, वो भी ऐसा डॉक्टर जो वाकई डॉक्टर हो, कि बता दिया है कि अगर आप भूखे रहे या आपके पेट में कोई ग़िज़ा नहीं गई तो फिर आप जो हैं, आप पर मौत लाहिक आ सकती है, आप हलाक हो सकती हैं और आप परेशान हो सकते हैं। यानी मतलब ये है कि अगर आपके अंदर रोज़ा रखने की ताकत नहीं है तो रोज़ा न रखने के इवज़ में फिर आपको फ़िदिया देना होगा। और रोज़े का फ़िदिया क्या है? रोज़े का फ़िदिया ये है, लेकिन बग़ैर किसी उज़्र के रोज़ा न रख कर फ़िदिया अगर आप अदा कर रहे हैं तो फिर वो आपका फ़िदिया अदा करना जायज़ नहीं होगा। और ये बात समझ लीजिए कि आप लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लोगों को तो अंधेरे में रख सकते हैं, आप लोगों के सामने तो ये कह सकते हैं कि मैं रोज़ा रखने से माज़ूर हूँ, लेकिन आप अल्लाह के सामने नहीं कह सकते हैं। अल्लाह से कोई चीज़ छुपी नहीं है, इसलिए मैं इस बात को साफ किए देता हूँ कि अगर हकीकतन वाकई किसी माकूल उज़्र के तहत आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो आप रोज़े का फ़िदिया अदा करेंगे। अब रोज़े का फ़िदिया क्या है? रोज़े का फ़िदिया ये है कि आप एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाएंगे। एक रोज़े के बदले में, एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप मिस्कीन को खाना नहीं खिला रहे हैं या वो खाना खाने को मना कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? आप जो है जितना सदक़े फ़ित्र होता है, 1.25 किलो गेहूँ या पौने 2 किलो जौ, तो आप या तो इसकी कीमत किसी मिस्कीन, किसी गरीब को दे दें, और या तो फिर आप जो हैं उसका मतलब गेहूं या जौ दे दें आप, या कोई और अनाज दे दें। लेकिन मतलब यही है कि फ़िदिया यही है, या तो आप पेट भरकर दोनों वक्त खाना खिलाएंगे और या तो फिर आप किसी मिस्कीन को सदक़े फ़ित्र के बराबर कीमत देंगे या सदक़े फ़ित्र के बराबर अनाज देंगे। ये है रोज़े के छोड़ देने पर माकूल उज़्र के तहत, ये है रोज़े का फ़िदिया।